हरे कृष्णा। तो इस्कॉन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर पधारे हैं। तो पिछले 4 सेशन का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 2-3 मिनट में। पहले सेशन में हमने जाना था कि भगवान हैं अलग अलग तथ्यों के द्वारा, और भगवान को जानने के लिए, मतलब भगवान को देखने के लिए विशेष आँख की आवश्यकता होती है ना। और भगवान को जानने के लिए वेदों की आवश्यकता, शब्द, है ना। जैसे किसी बड़े आदमी को जानना हो तो उसके द्वारा ही शब्द, या किसी भी व्यक्ति को जानना हो तो उसके शब्दों से ही पता चलेगा पूरी जानकारी। ऐसे ही भगवान के बारे में जानना हो तो उन्हीं से आए हुए शब्द, यानी वेद, वैदिक शास्त्र। और फिर हमने दूसरे सेशन में प्रारंभ में एक पार्ट चर्चा किया था, ये 4 प्रकार की समस्याएं, है ना। और फिर समस्याएं हैं तो फिर समस्याओं के लिए हम, जिन्होंने संसार बनाया और जिन्होंने हमको बनाया, उनके पास जाते हैं। तो हम जाना कि फिर अब भगवान है कौन, है ना। तो भगवान है पहले सेशन में, फिर दूसरे में कि भगवान कौन है, तो हमने पाया श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और थर्ड सेशन जीव तत्व है ना, हमारे लिए कि हम आत्मा, हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा है। तो आत्मा की विशेषताओं के बारे में जाना, शरीर की नश्वरता के बारे में जाना कि शरीर अंतवत है, आत्मा शाश्वत है। और आत्मा की प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसका साइज, उसका स्थान, है ना, उसके क्या क्या, है ना, वो न जन्म लेता है न मरता है, नित्य शाश्वत है, पुरातन है, अविनाशी है, वे जाना था। और फिर उसके अगले सेशन यानी लास्ट सेशन में हमने जाना था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यानी कि कर्म तत्व जाने थे। तो 3 प्रकार के कर्म जाने थे, जिनमें 2 भौतिक और 1 आध्यात्मिक, है ना। तो भौतिक में चाहे पाप हो या पुण्य हो, है ना, चाहे कर्म हो या विकर्म हो, दोनों में क्या हो, बंधन प्राप्त होती है। विकर्म यानी शास्त्र विरुद्ध कर्म, और कर्म यानी शास्त्र अनुमोदित कर्म। तो दोनों में ही हमको रिएक्शन लेना पड़ता है ना। तो इसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक सोने की चेन में बंधा हुआ, एक लोहे की चेन में बंधा हुआ। पुण्यात्मा व्यक्ति सोने की चेन में बंधा हुआ, और जो पुण्यात्मा जो नहीं है, पाप करता है, वो लोहे की चेन में बंधा हुआ। लेकिन दोनों बंधे हुए, क्योंकि पुण्य भोगने हो, पाप भोगने हो, दोनों के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म का कष्ट तो लेना ही पड़ा, और फिर बीमारियां भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। तो असली समस्याओं का तो हल हुआ नहीं। तो इस प्रकार अकर्म जो है वो श्रेष्ठ है ना। अकर्म में क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं बनता। अकर्म यानी 3 प्रकार के कर्मों के बारे में हमने जाना था ना। कौन से प्रभु जी आप बताइए, कौन से 3 कर्मों के बारे में चर्चा किया था पिछली बार? नहीं यार, कौन बता सकते हैं? कर्म, अकर्म, विकर्म, और कोई, है ना। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, है ना। तो अकर्म यानी कृष्ण कर्म, यानी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य, उनके भक्ति कार्य, उनका शरणागत होकर, है ना। तो ये अकर्म, ठीक है। जिसमें फल की इच्छा ना हो, सारे नहीं, फल की इच्छा और भी दूसरी चीजों में हो सकती है संसार में, लेकिन जिसमें श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ति हो, वो है कर्म, ठीक है ना। बहुत से सोशल वर्कर मिलेंगे जो कोई फल की इच्छा नहीं ऐसे करते हैं, लेकिन उसको भी बोलते हैं विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति, है ना। लेकिन कृष्ण कर्म यानी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। और अब आज का जो सेशन है वो उसी से संबंधित है ना। क्योंकि अब वो अकर्म को कैसे करना है ना, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले योग क्या है, योग किसको कहते हैं, है ना।
तो इससे जानकर हम योगा की सीढ़ी को जानेंगे, है ना। तो आपकी नजर में योगा किसको कहते हैं? व्हाट इज योगा? योग अलग है, योगा अलग है। हाँ, एक ही है, योग योगा। तो योग क्या है ना, तो ये एक मिसकंसेप्शन है ना समाज में योग के बारे में, है ना। जनरली क्या है, योग की जब बात आती है तो हम कुछ क्या करते हैं, वो योगा करना है, किस लिए? आसन करना, अभी कई दिन हो गए, पेट की बीमारी है, थोड़ा पृथ्वी बाहर आ रही है या कमर में थोड़ा सा अकड़ रही है, या थोड़ा मतलब लाइफ में कुछ सुस्ती लग रही है, बीमारियां ज्यादा आ रही है ना, तो उसके लिए क्या करें? योगा करेंगे। तो योगा का मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मिसकॉन्सेप्ट हो गया, मतलब है ना, फिजिकल एक्सरसाइज को ही योगा का नाम दे दिया, है ना। तो योगा मतलब जानते हैं, देखो पहले मिसकंसेप्शन है ना। तो योगा मतलब क्या होता है कि हम एरोबिक्स, है ना, जनरली, है ना, किस लिए? कि अच्छे बेहतर भावना संतुष्टि के लिए। तो योगा के बारे में भ्रांतियां हैं, है ना, हम जानते हैं। व्यायाम करना, हम सोचते हैं कि मतलब बस ये व्यायाम करना, है ना, एक्सरसाइज करना, यही योगा है। हंसने का व्यायाम आजकल, है ना, लाफिंग क्लब पार्क में सुबह सुबह जोर से एकदम रावण की तरह और उसमें क्या ये योगा है? हाँ? जोर से ताली बजाकर जोर से हंसते हैं, पूरा दिन अच्छा जाएगा इससे, जाता है प्रैक्टिकली, है ना। एक्सरसाइज होती है ना। ठीक है, थोड़ा बॉडीली रिलैक्स मिलता है, कुछ शारीरिक एक्सरसाइज तो हुआ, ताली बजाई, कुछ एक्यूप्रेशर तो हुआ, है ना? या मेडिटेशन, ध्यान करना। तो अब हम जानते हैं योगा क्या क्या, है ना, अर्थ है। ये भगवत गीता 6 अध्याय का 8वां श्लोक है। युक्त इति उच्यते योगी, है ना, भगवान कहते हैं युक्त इति उच्यते योगी, वह योगी है जो मुझसे युक्त है, यानी वह जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, योगी कहा जाता है। जैसे इधर माता ने बताएं आत्मा और परमात्मा का जुड़ना, है ना, यानी हम जीवात्मा है। हमने जाना ना हमारा वास्तविक पहचान, हम जीवात्मा है ना, वी आर, है ना, लिविंग एंटिटी, नॉट दिस बॉडी। तो हम जीवात्माओं का भगवान से जुड़ना, वो है योगा, है ना। तो युक्त इति उच्यते योगी, ठीक है ना। और अब ये योगा की सीढ़ी है, देखिए। तो सबसे पहले कर्म कांड में आते हैं, जो नीचे नीचे, है ना। तो कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड के अंतर्गत बताते हैं, देखिए। कर्म कांड में जैसे, है ना, विवाह का अनुष्ठान, गृह प्रवेश, नवग्रह शांति, करवा चौथ पूजा, सत्यनारायण पूजा, ऐसे करके ऐसे बहुत से ऐसे वैदिक अनुष्ठान जो जिनसे हम कर्म कांड के द्वारा हम क्या करते हैं, ये वेदों के बताए हुए यज्ञ दान तपस्या आदि इनको करते हैं, और भगवान से हमारे संसार में, इस संसार में हम अच्छे से मतलब एंजॉयमेंट करते रहें, भोग की सुविधाएं मिलती रहें, उसके लिए विविध यज्ञ अनुष्ठान आदि ये सब हम यज्ञ दान तपस्या आदि ये सब करते हैं, है ना। यानी फल की इच्छा से वेदों के कार्यों को करना, तो ये कर्म कांड है, ठीक है ना। तो ये कर्म कांड को शुरुआत में सब करते हैं। तो हम सभी प्राय क्या इस कर्म कांड के स्टेज में है, लेवल में है। लेकिन अब वापस आते हैं लेडर में। कर्म कांड करते हुए करते करते व्यक्ति एक समय मतलब सोचता है कि मैं थोड़ा कर्म योग करूं, मतलब कि अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाऊं, या तो कर्म को भगवान की सेवा में लगाऊं या कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाऊं, समझ रहे?
इन कर्म कांड करते करते आता है कि अरे जैसे मान लो कि किसी का फ्रूट्स का काम है, मैं थोड़ा से फ्रूट्स भगवान को मंदिर में दूं प्रतिदिन या वीकली मंथली। किसी का अन्न का काम है, अन्न दूं, या कोई अपनी कमाई का चलो हम कुछ नित्य सेवा हर महीना 1000 रुपये देंगे मंदिर में, है ना, या कोई है ना दूसरे रूप में ऐसे। तो श्री कृष्ण की सेवा से जब कर्म या उसका फल जुड़ जाता है तो वो कहलाता है कर्म योग। समझ गए? उससे पहले योग नहीं है, उससे पहले कर्मकांड है कि हम वेदों के अनुष्ठान आदि करते हैं और बदले में फल मिले, हमको ये मिले, उच्च कुल जन्म मिले, है ना, विद्वानता मिले, है ना, ये वो बहुत सारे जो भौतिक फल है जितने भी है ना, इनके लिए। तो जब ऐसे करते करते व्यक्ति कोई थोड़ा सा उसका कर्म का फल जब श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है कि अरे थोड़ा तो लगाओ, तो वो हो गया कर्म योग। ठीक है ना? ओके, क्लियर? अब क्या होता है कि कर्म योग जब व्यक्ति करता है तो उसका, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण से जुड़ता है, श्री कृष्ण को क्या है, पकड़ना आता है। जब हम इधर से जुड़ते हैं, है ना, या हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। तो जब हम थोड़ा जुड़ते हैं, हमारा कोई फल या कार्य जुड़ जाता है श्री कृष्ण की सेवा से, तो तब क्या होता है, श्री कृष्ण भी हमको फिर पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं मतलब फिर हमारे हृदय जो है वो शुद्ध करते हैं ग्रेजुअली। तब हमारे अंदर और भावना आती है कि मैं और कर्म योग करूं, अरे और करूं, मैं और सेवा करूं। अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा कुछ खुद भी जन्माष्टमी पर जाकर थोड़ी सेवा करूं, है ना, उस दिन कुछ वहां पे हेल्प करूं, कुछ ये करूं, है ना, ऐसे करके, या मंदिर में जाकर कुछ सेवा करूं, या मैं थोड़ा और दान करूं, भगवान की सेवा में और लगाऊं, क्या जरूरत है वहां पे, कुछ पंखा लगाऊं, क्या वाटर कूलर लगवा दूं, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दूं, कुछ, है ना, ऐसे करके फिर उसका अंदर और कर्म योग करने की भावना आती है। और तब क्या होता है कि उसका करते करते आगे एक समय आता है जब उसका आता है कि यार जिनके लिए हम कर रहे हैं ये भगवान के बारे में थोड़ा जाने तो सही, थोड़ा भगवत गीता खोल के देखूं तो सही, थोड़ा सेमिनार में क्या बता रहे हैं, ये गीता का सेमिनार थोड़ा रजिस्ट्रेशन करके जाऊं तो सही, क्या बता रहे हैं सुनो तो सही, है ना, क्या वहां पे बताया जाएगा, या क्या इस्कॉन के या कोई भी, है ना, ऐसे श्री कृष्ण के विषय में भागवत की कथा आदि में ये क्या बताया जाता है, कि मैं थोड़ा सुनूं तो सही। तो तब क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान योग, मतलब वो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देता है। तो वो उस धरातल पे आता है कि ज्ञान योग, योग यानी श्री कृष्ण से जुड़ना। योग शब्द मतलब जब श्री कृष्ण से जुड़ते हैं उसको ही वही योग शब्द लगता है ना, मतलब यहाँ पे योग में। तो जब कर्म जुड़े तो कर्म योग। अब ज्ञान से हम जुड़ गए ना, जिस बुद्धि से दुनिया भर की चीजें पदार्थ के बारे में हमने नाप के जाना, अब उस भगवान के बारे में थोड़ा जानू तो वो ज्ञान योग हो गया। और तब क्या होता है कि व्यक्ति फिर जब ज्ञान होता है फिर सुनने लग जाता है, और लग जाता है कुछ समय सुनते 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 फिर सोचता है कि अब मैं भी कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ त्यागूं, कुछ अपनाऊं, कुछ करूं, है ना, अपनी इंद्रियों को संयमित करूं। तब व्यक्ति आता है अष्टांग योग, मतलब योग के अष्टांग योग के तरह। अब अष्टांग योग में क्या होता है, देखिए अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, अष्ट अंग यानी 8 अंग, जिसके 8 स्टेप्स होते हैं अष्टांग योग के। क्या क्या होते हैं? पहला यम, है ना, और दूसरा है नियम। तो यम यानी इंद्रियों को संयमित करना, ठीक है, और नियम मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, ठीक है ना। तो यम और नियम मतलब जो अब भगवान से जुड़ने के लिए, अब क्योंकि भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हमको भी ऐसे भगवान के शरणागत होना है ना, तो उनके बारे में आगे उनको प्राप्त करना है, तो उनके चरण प्राप्त करना है, उनके धाम प्राप्त करना है, तो उसके लिए मैं अष्टांग योग तो करना ही रहेगा। तो अष्टांग योग पालन करना है, तो उसके लिए पहला इंद्रियों को संयमित करना, दूसरा
रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना कि मतलब क्या क्या, मतलब जो बैड हैबिट्स हैं, ये है वो है, जो भी, उनको फिर सबको छोड़ना है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आसन, है ना। तो प्रॉपर सिटिंग, मतलब कि अब मैं इधर उधर से घूमना फिरना, दूसरे चीजों में बंद, जंगल में जाकर एकांत में, गुफा में या फिर हिमालय के पहाड़ियों में या कहीं जंगल में जाकर बैठकर, और कोई जहाँ पे ना हो, आसन जमाना वहां पर। ठीक है ना। उस आसन के बारे में बताते हैं, न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो, है ना, और प्रॉपर हो, ऐसा हो ऐसा हो, है ना, ये सब। तो ये आसन। और फिर उसके बाद में प्राणायाम, फिर सांसों को भी कंट्रोल करना, है ना, यानी सांस लेना उसको भी मतलब वो कम कर देता है, धीरे धीरे बंद कर देता है। अब न बाहर की हवा बाहर, अंदर की हवा अंदर, अंदर की अंदर ही चलेगी। ठीक है। मैंने महाराज ये डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही जैसे क्लास लेकर मैं कहीं पे गया था, तो उन्होंने सिर्फ हाथों की अंगुलियों को चेंज करवाया, तो मेरा सांस यहाँ पे था, फिर चेंज करने के बाद यहीं पे रुक गया, नीचे आया ही नहीं, थर्ड में यहीं पे रुक गया, उसके मतलब बॉडी को सांस ही नहीं आया, मतलब अंगुली का चलते हैं, चर्चा करते हैं, देखो। ठीक है। तो प्राणायाम, ठीक है, ब्रीथ कंट्रोल, है ना। उसके बाद में पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार में वो फुल, मतलब अब माइंड के अंदर कोई भी संसार का कोई विचार आए ही नहीं दूसरा। सारे जितने तरह के माइंड में बिल्कुल जो विचार हैं, मतलब कान से कोई दूसरा शब्द संसार का नहीं, आंख से कोई दूसरा देखना नहीं, नाक से कोई संसार की गंध सूंघना, कोई भी चीज, और मन में कोई संसार का विचार नहीं, केवल अब एक ही तरफ, चारों ओर से सारे रास्ते क्लोज कर लेना। और उसके बाद में धारणा, यानी कॉन्सेंट्रेशन करना कि अब एकदम अपना जो माइंड है उसको सब ओर से बाहर से खींच के एकदम एक जगह पे ले आना, कि बाहर जाए नहीं माइंड, यहाँ पे एकदम, है ना, नजर यहाँ और माइंड एकदम अंदर। और फिर क्या है, ध्यान, फिर भगवान का ध्यान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना। और तब समाधि, समाधि यानी कि फिर वो आध्यात्मिक धरातल पर हो जाता है ना, और उसको बाहर का कोई वो नहीं रहता, अंदर ही अंदर उसका पूरा चलता है, समाधि लग जाती है। बोलते हैं ना, ये तो समाधि में गया जब कोई आ जाता है। ठीक है। तो आप में से कितने लोग इसको कर सकते हैं? हरी बोल, 1 2 नहीं, प्राणायाम कर सकते हैं, मतलब बाहर की हवा बाहर, अंदर के अंदर। नहीं, मतलब सांस लेना बंद, मतलब 10-15 दिन। और कुंभक लगना कहते हैं, है, तो श्वास अंदर के अंदर बाहर की बाहर। हाँ, इसको मतलब वो जो प्राण वायु को फिर जो है ना अंदर ही, उसी में, मतलब जो 5 प्रकार की वायु होती है ना, उसको अंदर ही कंट्रोल कर लेना, कान और प्राण का मिलन, ऐसा कुछ होता है। जो भी है। तो उसमें मतलब अंदर की वायु अंदर, बाहर की बाहर, बंद एकदम। तो 2-3 भक्त यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो भगवत गीता में भगवान इसके लिए बताते हैं, अष्टांग योग के लिए, कि किसी एकांत पवित्र स्थान पर जाएं। अगर अष्टांग योग करना हो तो एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में, यानी जंगल में या पहाड़ों में, गुफा में, ऐसे। और पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करें, वो तो जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। और जमीन पर कुछ घास बिछाएं और फिर उसे हिरण की छाल से ढक दें, आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, इस तरह से ये करके, ठीक है। और एक कठोर मुद्रा में अकेले बैठे जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो हम में से 3-4 लोग इसको कर पाएंगे। अब देखिए, 5000 साल पहले
जब परिस्थितियां बहुत अधिक अनुकूल थी तब अर्जुन ने ऐसे योग का अभ्यास करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा। अर्जुन को पूछा था, है ना, 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण ने यह बताया था तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि प्रभु चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, है ना। देखो क्या कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है यानी अस्थिर, अशांत है, हठीला है, जिद्दी है और बहुत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली धनुर्धर थे कि वो वायु को रोक सकते थे बाणों से, लेकिन वो बोले कि मैं मन को नहीं रोक सकता, मैं ये अष्टांग योग नहीं कर सकता, है ना, आई क्विट नाउ मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो ये सब रावण ने जो ये करा था जो शिव जी के लिए, तो वो अष्टांग योग था क्या? हाँ, वो होता था। अभी आगे आएगा, इसमें ये टॉपिक आएगा ना, आगे आएगा। तो 5000 साल पहले इन्हीं द्वापर युग में अर्जुन बोले मैं नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में 2-3 भक्त हैं अष्टांग योग में, तो अष्टांग योग विधि सतयुग के लिए थी, है ना। तो वैसे भी नहीं कर सकता, हिरण को मारेगा तो समाधि में जाए नहीं जाए, जेल में चले जाए। नहीं, वो तो मरे हुए इवेंट के लिए लो, या कुशाग्रास पे बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मेनली वो है एकांत में जाना। पहले बात तो जा ही नहीं सकते, कहीं जंगल में जाएंगे कोई जंगली जानवर आके खा जाएगा, वो लंच कर जाएगा हमारे और थोड़ा शियार चिल्लाएगा तो घर भाग के रह जाएंगे अब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वोच्च योग क्या है ना। तो भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतम। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अब देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कौन वास्तव में योगी कौन है, श्रेष्ठ योगी कौन है, जो मेरी भक्ति में अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, प्रेमा भक्ति करता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, वह वास्तविक योगी है ना। तो फिर से हम आते हैं योगा लीडर में। तो अष्टांग योग जब पालन कर पाएंगे तो फिर आगे, तो इट मीन्स हमारा तो गया यहीं से, हम तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भक्ति योग हमारे लिए तो मतलब कहाँ बढ़े हैं 3 तक सही है नहीं, इसमें बहुत मतलब वो है सब में। तो इसीलिए जो भक्ति योग है वो क्या है, लिफ्ट। तो एक रास्ता सीढ़ी का है कि धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग, फिर ज्ञान योग और फिर अष्टांग योग। अष्टांग योग पूरा कभी हो पाएगा तब जाके भक्ति योग। और दूसरा है सीधा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सीधा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सब धर्मान छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं ये अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माम एकम, केवल माम एकम, केवल मेरे, शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सीधा शॉर्टकट है। सारे मतलब ये इनको कुछ नहीं अपनाना, हमको तो सीधा लिफ्ट पकड़ना है। तो भक्ति योग जो है वो लिफ्ट है, ठीक है ना। उस भक्ति योग को ये भी प्राप्त करते हैं ऐसे ही सीढ़ियां चढ़ 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 के, कई युग बदल के, है ना, कई युग लग जाते हैं। ये सतयुग में केवल संभव होता था अष्टांग योग, बाद में नहीं। तो फिर हम, और जब हमारे लिए लिफ्ट है तो फिर क्यों, है ना। जब उपलब्ध है रेलगाड़ी तो क्यों चढ़े बैलगाड़ी यहाँ से दिल्ली जाना हो तो कहेंगे नहीं तो हमारे दादाजी तो बैलगाड़ी में जाते थे, हम भी बैलगाड़ी में जाएंगे, कहेगा कोई,
अरे यहाँ जब ट्रेन है अभी 5 घंटे में उतर जाएंगे तो क्यों हम 15 दिन तक चले पैदल। तो ऐसे ही अभी हमारे लिए लिफ्ट भक्ति योग सीधा दे दिया। तो भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में क्या होता है? 3 चीजें हैं, भक्त है, भक्ति है और भगवान है ना। तो भक्त को भगवान से जुड़ने के लिए क्या उपाय है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं, है ना। वही तो जीवन का लक्ष्य है, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अलग अलग युगों के लिए अलग अलग योगाभ्यास, है ना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगा क्या है? क्या बताया भगवान ने? भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ योगा है ना। और वास्तविक योगा वही है। तो अगर कोई कहे कि मैं कुछ इधर उधर एक्सरसाइज करके कुछ सांस ऊपर नीचे करके आया हूं, तो वो जस्ट एक्सरसाइज है बॉडी को फिटनेस रखने के लिए, वो योगा नहीं है। योगा है, योगा मीन्स भक्ति योगा, ठीक है ना, वही वास्तविक योगा है। और ये योगाभ्यास अलग अलग युगों के लिए अलग अलग था। श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 12:3-52। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेता, गा सकते हैं, त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तधरि कीर्तन। तो कृत्य यानी कि सतयुग में, कृत्य यानी सतयुग में, कृत्य यत ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए लोग अष्टांग विधि का, अष्टांग योग का पालन करते थे, जिसमें वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और इस प्रकार से भगवत प्राप्ति करते थे सतयुग में ध्यान के द्वारा। लेकिन ये ध्यान की विधि त्रेता युग में आकर बंद हो गई। त्रेता युग के लोग ध्यान नहीं किया करते थे, क्योंकि ध्यान सतयुग में लगता था, क्योंकि एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल होता था। कोई मन में कुछ सोच रहा होता था तो वो सामने वाले को पता चल जाता था, जैसे कोई बोल रहा हो ऐसे। इतना मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट रहता था। आयु भी एक आदमी की 10-10 साल 1000 साल ऐसे कुछ। सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष आयु होती थी उस समय। तो वो लोग एक बार में नॉन स्टॉप 1000 वर्ष 2000 वर्ष 10,000 वर्ष तपस्या करने के लिए चले जाते थे, ध्यान करने के लिए जंगलों में चले जाते थे, है ना। पहले विवाह से पहले लड़कों को भेजते थे कि या तो गुरुजी के पास जाओ या फिर थोड़ा तपस्या आदि करके आओ। फिर रिटायरमेंट के बाद में जाते थे तपस्या करके, फिर वहीं पे अपना पूरा जीवन बिताते थे ऐसे। तो ये सतयुग में। और त्रेता युग में क्या था? त्रेतायाम यजतो मखे, बड़े बड़े हवन आदि करना। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में वो बड़े बड़े हवन करना भी संभव नहीं हो पाए, वो भी बंद कर दिए थे। अब द्वापर युग में हवन इतने प्रैक्टिकल नहीं हो पाते थे। तो द्वापर युग में विधि क्या थी भगवत प्राप्ति के लिए, है ना, वो डिटी वर्शिप, मतलब भगवान के बड़े मंदिर बनाना और विग्रहों की धूमधाम से एकदम, है ना, 64 उपचार से सेवा करना। तो ये 64 उपचार आज के युग में संभव नहीं है। तो ये 3 युगों की 3 विधियां थी भगवत प्राप्ति की, ठीक है। लेकिन अब ये कलयुग में लोग यज्ञ करने जाते हैं, लोग यज्ञ करेंगे यज्ञ करेंगे। कलयुग में ध्यान तो कर ही नहीं सकता, क्या ध्यान करेगा? आंख बंद करते या तो नींद आएगी या फिर लोन याद आएगा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देना है वो याद आएगा, है ना, या किससे कोई लेना है, कोई खा गया है या किसी का मैंने खा लिया है, वो सब याद आएगा। और यज्ञ करने जाएंगे तो क्या होगा कि मतलब पहली बात तो सामग्रियां नहीं मिलेगी, है ना। यज्ञ करते हैं, कई बार देखते हैं यज्ञ हवन होता है और घी डालते हैं तो घी से आग जलने की बजाय बुझ जाती है मतलब घी ऐसा कि आग जलाने के लिए घी डालते हैं लेकिन आग बुझ जाती है। और पहले मंत्रों से अग्नि प्रकट कर लेते थे, अभी माचिस से भी बार बार जलाना पड़ता है। और
मंदिर बड़े बड़े बनाना है, अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, क्या करेंगे कोई, है ना। तो इसलिए कलयुग के लिए विधि क्या दी है, भगवान के पवित्र नाम का जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस युग का युग धर्म है। अगर कोई पूछ ले कि वास्तव में धर्म क्या है, तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो अब जानते हैं भगवान के पवित्र नामों का जप करने के बारे में प्रमुख धर्म क्या कहते हैं। मतलब संसार में जो हमने पहले दिन चर्चा किए थे कि और भी धर्म हैं, तो वो भी देखिए कलयुग में, है ना। तो वो लोग भी कहते हैं, है ना, जस्ट हम जानने के लिए, है ना। तो ईसा मसीह ने भी कहा, भगवान के पवित्र नाम का गुणगान किया कि हमारे पिता ईश्वर सबके अंदर हैं पवित्र नाम के द्वारा। और सिख धर्म में गुरु नानक जी भी प्रार्थना में कहते हैं, मैं सुबह के अमृतमय घंटों पर सच्चे नाम की महिमा का ध्यान करता हूं। और इस्लाम में भी कहते हैं, मुसलमान सदैव अल्लाह के पवित्र नाम का निरंतर जप करते रहते हैं। अब देखो वो भी छोटी सी माला रखते हैं, वो माला में, है ना, क्या बोलते हैं, तस्बीह उसको में जप करते रहते हैं। और बौद्ध धर्म में कहते हैं ना, बौद्ध भी भगवान बुद्ध के नाम का लगातार जप का अभ्यास करते हैं। नामो अमिता बत्सु बौद्ध धर्म के लोग करते हैं, जो भी है। और सनातन धर्म तो है ही है ना। क्या कहते हैं, सनातन धर्म भगवान के पवित्र नाम का लगातार जप करने की संस्तुति करता है। तो अब हम जानते हैं मंत्र क्या है ना। व्हाट इज मंत्र? तो मंत्र क्या है, दो शब्दों से बना है, मन प्लस त्रय, ठीक है ना। त्रय यानी कि सुरक्षा करना, और मन यानी मन को। तो जो मन को सुरक्षा करता है, मन को जो त्राण करता है, त्राण यानी कि उद्धार करना या सुरक्षा करना या उसको बचा लेना। हमारा मन संसार के चीजों में बहुत बहुत फैला हुआ है, और इस कारण क्या होता है कि हमको गोली लेकर सोना पड़ता है। सच बात है। कितने लोग आजकल देख लें, यंग लोग, क्या हुआ डॉक्टर ने ये नींद की गोली दी, आजकल ज्यादा सोता हूं, गोली लेते हैं, सोता है। और आजकल तो दूसरे ट्रीटमेंट की वो टेबलेट, उसमें भी नींद की वो मिश्रण आता है ना। तो मन जो है हमारा इधर ऐसे असुरक्षित है, तो मन को सुरक्षित देना, क्योंकि मन ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना, ये जो मन है हमारा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष है। ये मन ही बंधन का कारण है संसार में, और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन को इधर लगाएंगे, संसार में लगाएंगे, बंधन का कारण बनता है। तो उस मन को श्री कृष्ण में लगाना है, ठीक है ना। तो ये मंत्रायते, है ना, इति मंत्र, मन त्रायते इति मंत्र, ये। तो भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए शास्त्रीय संदर्भ, शास्त्रों के हम कुछ कोट्स के द्वारा समझते हैं। यह है नारायण संहिता का श्लोक है ना। द्वापरेर जनेर विष्णु पंचरात्रे तु केवलों कलो तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। कलयुग में लोगों को केवल भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, ठीक है। और देखें कलि संतरण उपनिषद, इसमें ये कई बार लोग पूछते हैं कि नहीं पहले हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलि संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, एज इट इज, है ना। इसका मैं कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय, वो भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। कलि संतरण उपनिषद का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनम्, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशक, इति ये षोडशक, है ना, षोडशकम यानी 16 अक्षरों वाला नाम, ये जो नाम, ये मंत्र, ये कली कल्मष नाशनम, ये कली के कल्मष को नाश करने वाला है।
और नाते पर तरो पाए सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का हमने ना रिसर्च मार लिया, इससे श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई भी मंत्र हमको नहीं मिला। नाते पर तरो उपाय है, कोई इससे बड़ा, इस हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ा मंत्र नहीं मिला, नाम जप के अलावा कोई दूसरी विधि नहीं मिली, है ना। सारे वेदों को खंगाल लिया हमने। ओके, तो कली संतरण उपनिषद, है ना, में अनुवाद हो गया। और ये बृहन नारदीय पुराण का श्लोक है, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत में भी कोट हुआ है। हरिर नाम हरिर्नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। बिठा लो। अब ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। ये कलियुग दोषों का समुद्र है, कली दोष निधे राजन, दोषों का समुद्र है। मतलब थोड़े बहुत नहीं है, पूरा समुद्र पूरा समझ लो, कोई समुद्र है और उसमें कोई कंटेमिनेशन है, पूरा मतलब समझ लो एक पर्टिकुलर कलर का है, तो उसमें गिरा हुआ व्यक्ति कहाँ क्या बचेगा, पूरा उसी में रहेगा। तो ऐसे ही दोषों का समुद्र है कली, है ना। तो इसमें लेकिन एक महान गुण है, क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही मुक्त संग परम ब्रजे, वो सब कुछ अपने कल्मशों से, जन्मों जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि भागवतम के 11वें कैंटो में 5th चैप्टर के 36 और 38 नंबर श्लोक में बताया गया है कि पहले के युगों के लोग इंतजार करते हैं कि हम कलयुग का इंतजार कर रहे हैं, जब कलयुग आएगा तब जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक तो भगवान के विशेष प्रेमी भक्त विचरण करेंगे, जैसे श्री प्रभुपाद, और दूसरा भगवान के नाम लेने से ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा, जो कि पहले के युगों में हजारों साल तपस्या करके भी वो फल नहीं मिलता था। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तन। जो तपस्या योग समाधि में जाकर भी जो फल नहीं मिलता था, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है कलो केशव कीर्तन है कलयुग में, है ना। ऐसे और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वां अध्याय में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ, है ना, ये संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं उच्च स्वर में, तो ये यज्ञ कहलाता है। तो ये संकीर्तन यज्ञ है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये टॉप मोस्ट यज्ञ यही है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मैं हूं। और ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में लिखते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पितार नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इहाजनी नानुराग। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी
नहीं है। तो ऐसा है भगवान का नाम, ठीक है। और ये श्रीमद् भागवतम का एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भगवान के पवित्र नाम के जप से शुरू होने वाली भक्ति सेवा मानव समाज के लिए सर्वोच्च धार्मिक सिद्धांत है। कई बार पूछते हैं कि ठीक है नाम तो कर रहे हो, लेकिन नाम से ऊंचा तो वो है दूसरी क्रियाएं। कोई देखो वहां पे इतना 50 कितना 1150 कितना ऐसे बोलते हैं ना, इतने हवन कुंडों में यज्ञ हुआ, क्या हुआ, ओहो आप तो क्या ये बैठ के जप करते थे। देखो भागवतम क्या करें कि भगवान के नाम कीर्तन से जो होता है वह सर्वोच्च धार्मिक पद्धति है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो हमने पिछले वीक एक माला जप किया था, है ना। तो आप में से कितने लोग एक माला जप करना शुरू कर दिया था पिछले वीक से, या है ना, बताइए। 2 लोगों ने शुरू किया, ठीक है। बाकी लोग भी प्रयास करिए। ये इस युग का युग धर्म है, ठीक है ना। ये कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। अभी वही पॉइंट आ रहा है, देखिए इसमें संकीर्तन। अब है डूज ऑफ चांटिंग, है ना। जप में कुछ करणीय क्या कर सकते हैं और क्या डोंट्स भी आएंगे आगे, ठीक है। तो डूज में क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें, जो हम पिछले वीक हमने जप किया था। क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये एक बार माला शुरू करने से पहले, ठीक है। और जब श्रवण योग्य हो, मतलब मन में न बोले, है ना। जब आप जप करें तो मन में न बोले, कम से कम इतना तेज बोले कि पास में बैठे व्यक्ति तक आवाज जाए, ठीक है। और प्रत्येक नाम का स्पष्ट उच्चारण करें, ठीक है ना। उच्चारण स्पष्ट हो, ये नहीं कि और कृष्ण थोड़ी देर बाद कृष्ण 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 होने लगना है, और रेटो फिर बाद में तो ऐसी आवाज आती है क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। कोई अस्त्र शस्त्र चलाने वाला मंत्र पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और आदर भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, आदर के साथ हो, है ना। ये नहीं हरे कृष्ण 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 हरे राम ऐसा नहीं, जैसे कोई श्री कृष्ण को खा जाऊंगा ऐसा नहीं, है ना। आदर के सहित करें, है ना। भक्ति और एकाग्रता से करें, थोड़ा प्रेम पूर्वक लें, भले ही फास्ट हो उसमें भी प्रेम पूर्वक लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फास्ट भी हो फिर भी थोड़ा प्रेम पूर्वक, है ना। और आप किसी भी स्थान पर बैठकर या चलते हुए किसी भी दिशा की ओर मुख करके जप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी बैठ के जप कर सकते हैं, और किसी भी दिशा में बैठ के कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी समय जप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जप करना ज्यादा क्वालिटी होता है, मतलब उसमें क्वालिटी जप होता है, ठीक है ना। और आप स्नान से पहले या बाद में भी जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्नान करके ही करना पड़ेगा, आप जगह माला हाथ में लेके जप कर लीजिए। ज्यादातर लोग इसीलिए जप नहीं कर पाते हैं कि वो जग के कुछ देर घूमते हैं और चाय के साथ अखबार को पीते हैं और फिर इधर उधर घूमते हैं, फिर थोड़ा कुछ कहीं आसपास मंदिर देवरा दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में 9 बज जाते हैं, तो 6 से 9 बज जाते हैं, 8 मिनट भगवान के नाम के लिए नहीं निकाल पाते हैं, कम पड़ जाते हैं क्या करें टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवान ने कोई इसमें दोष नहीं लगाया, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा कि अरे ऐसे हो गया दोष लगेगा, नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति में भगवान गीता में जब भक्ति योग का प्रारंभ किया तो वहीं पर बता दिया पहले दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक में कि इस भक्ति के कार्य में कोई उल्टा परिणाम नहीं होता है, कोई दोष नहीं लगेगा। और जितनी प्रोग्रेस कर ली छोड़ दिया तो जब भी चाहे इस जन्म में दोबारा पकड़ोगे, अगले जन्म पकड़ोगे, जब भी पकड़ोगे वो प्रगति उतनी बनी रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी,
चाहे 1%, चाहे 10%, चाहे 70%, कितनी भी हो। मुझे और अगर हाँ मैंने किसी से सुना था कि किसी भी टाइम कर सकता हूँ, उसमें नहीं है, लेकिन हाथ और मुंह पवित्र होना चाहिए। क्या क्या मैंने किसी को जप करते देखा है, आजकल टिश्यू पेपर का बहुत चल रहा है। खाना खा लिया, टिश्यू पेपर से हाथ धो लिया और जपमाला चालू कर दी। बिना मुंह मतलब खुला तो कर सकते हो, और हाथ धो लेना चाहिए। वो तो गलत है ना बंधु? टिश्यू पेपर चलन जो है, तो वो तो हाथ तो झूठे हुए हैं ना, और झूठे हाथ से फिर माला लगा रहे हो, माला जप कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अभी भारत में टिश्यू पेपर का मैंने देखा है प्रभु जी, फेस टू फेस में देखा हुआ बता रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है। प्रभु जी कह रहे हैं कि पेपर से पोंछ के फिर माला जप कर ली, वो तो मेरी दृष्टि में गलत है, वो तो नहीं करना चाहिए। कम से कम मुंह को खुला कर लो और हाथ धो लो। नहाना जरूरी नहीं है। पर सर ये लिखेंगे खबर थोड़ी ऐसे कि टिश्यू पेपर से हाथ मतलब साफ करके नहीं कर सकते। देखिए कई बर्फीले इलाके हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहां पे पानी के हाथ अगर लगा, पानी छोड़ो किसी धातु के हाथ छू दे तो हाथ छुड़ा नहीं सकते, स्किन रह जाती है उसी पे, ऐसा होता है। तो वहां पानी का प्रयोग वो लोग कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, तो कर लेना चाहिए। भारत में तो नहीं है ना, वो तो ठीक है, लेकिन अगर न भी करा कोई तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कहीं और ही सुना था, और किसी ने ऐसे ही बोला था कि हाथ और मुंह पवित्र होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो सदाचार में फिर क्या आगे आगे क्या होता है, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, 5th क्लास वालों के अलग स्टैंडर्ड होते हैं, 10th के अलग होते हैं। तो 10th वालों का प्ले ग्रुप पे अप्लाई करना ठीक नहीं। ओके, शास्त्रों में तो सबके लिए एक ही होगा, शास्त्रों में तो सबके लिए एक ही लिखा होगा कि कैसे करना है। हाँ कलयुग में देखो ये श्लोक है ना, हमने पहले नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, उसमें कहते हैं ना, तत्रार पितार नियमिता स्मरणे न काल है, एतादृशी तव कृपा भजन भगवन ममापि। तत्रार पितार नियमिता स्मरणे न काल है, मतलब कोई काल का, समय का, है ना, कोई नियम आदि इसमें नहीं है। ओके, और जब कोई जप करेगा, जब कृष्ण नाम अंदर जाएंगे ना, तो जितने भी दुर्गुण हैं वो सब निकल जाएंगे। तो स्वतः ही अंदर से आवाज आई कि थोड़ा हाथ तो धो लूं, थोड़ा ये तो कर लूं, थोड़ा ये है ना, प्रैक्टिकल है, देखा गया है ना। बल्कि देखिए हमारे इस्कॉन दिल्ली से एक बार एक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का सेट ले गया था, और वो किस लिए ले गया था, वो बोला कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं क्या बड़े बड़े जो ऑथर हैं उनकी कमियां मैं निकाल चुका हूँ उनकी, और प्रदर्शित कर चुका दुनिया के सामने कि देखो ये इनकी ऑथर में ये कमी है, इसके बुक्स में ये कमी है, इसकी बुक्स में ये कमी है। तो इस्कॉन में है, बोले कि आपके यहाँ सबसे बेस्ट बुक है वो दो, तो श्रीमद् भागवतम दे दी। अब वो ड्रिंक करता था, एक हाथ में शराब की वो गिलास, वो ड्रिंक कर रहा है और भागवतम का पेज पलट पलट के पढ़ रहा है। पहला स्कंद पूरा ड्रिंक करते करते पूरा पढ़ लिया, और जब दूसरा स्कंद पढ़ने लगा तो ड्रिंक करने का मन ही नहीं है, सिगरेट पीते पीते दूसरा स्कंद, और जब तीसरे स्कंद में आया तो बोले पता नहीं आजकल सिगरेट ही अच्छी नहीं लग रही है ना। और तीसरे स्कंद जब पूरा किया तो इस्कॉन मंदिर में जाकर कहा मुझे कोई सेवा है तो बताओ। तो एक बार वृंदावन में एक भक्त थे और वो बाइक लेकर जा रहे थे, तो बाइक लेकर जब जा रहे थे तो रेड लाइट क्रॉस कर दी, सब वो ट्रैफिक वाला सबको रोक रहा है, रुको रुको ऐसे रोक रहे थे, वो उन्होंने पट से क्रॉस कर दिया, तो ट्रैफिक वाला जोर से उसको वही रुक नहीं सकता है बोलने लग गया। तो जब ऐसे बोलने लगे तो वो हेलमेट उतार के, हेलमेट तो शायद नहीं लगाते वृंदावन में, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया, बोला ज्यादा बोला लगाऊंगा तो वो ट्रैफिक वाला बोला प्रभु जी एक तो आप एक तरफ तो इतना वैष्णव वेशभूषा और दूसरी तरफ ऐसा, मतलब तो बोले 6 महीने पहले मिलते तो मैं पहले 2 लगाता तुम्हारे, फिर बात करता। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि मैं अभी तुमसे पहले बात ही किया, लगाया नहीं, और 6 महीने बाद मिलोगे तो पहले हाथ जोड़ के तुमसे कहूंगा कि हाँ हाँ साहब गलती हो गई। तो नाम के प्रभाव से है ना, तो जब श्रवण करने के योग्य हो, प्रत्येक नाम का स्पष्ट उच्चारण
किसी भी समय कर सकते हैं, और आप किसी भी समय जप कर सकते हैं, और स्नान के बाद या पहले भी कर सकते हैं। और गिनती रखकर जप करने की सलाह दी जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का नाम गिन गिन के क्यों लें, गिन गिन के नाम लिया तो क्या लिया, उनका नाम तो अनगिनत लेना चाहिए, तो अनगिनत लीजिए। लेकिन गिनती हम किस लिए करते हैं, मिनिमम टारगेट को पूरा करने के लिए, कि इतना तो मैं करूंगा ही करूंगा। नहीं तो हमारा मन जो है वो दुष्ट होता है, आज कर रहा है, मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, करो करो, कल कहेगा कि नहीं नहीं मन नहीं कर रहा, आधी माला होते ही कहेगा यार बहुत हो गया। लेकिन उस समय माला की गिनती काम आएगी, और बेटा अभी हुआ नहीं है, रुको पूरा सुनो। तो हमने मन रूपी बदमाश बच्चे को हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझा लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। और अब डोंट्स, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी को भी महामंत्र केवल एक भाग का जप नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं नहीं मैं तो राम जी का भक्त हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसा नहीं है ना, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र है। तो कृष्ण राम हरे ये अभिन्न है, सब अलग अलग नहीं है। और जब माला के कृष्ण मन के यानी कि सुमेरु है ना पर जप नहीं करना, ठीक है ना। इसके अलावा 108 होते हैं, तो उन पे जप करना है, इस पर जप करना नहीं है। इसके अलावा 108 मोती है, उस पर करना है। और इसको क्रॉस भी नहीं करते हैं, जब लास्ट एक माला पूरी हो जाती है तो उसको टर्न कर लेते हैं, तो लास्ट मोती फर्स्ट हो जाता है अगली माला में, है ना। और फिर से पंच तत्व मंत्र एक बार बोल के और हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर देते हैं। और साथ में जप करते समय साथ में किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, किताब अखबार पढ़ते समय या टीवी आदि देखते समय जप नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि चलो ये भी गिनती पूरी करना है, कर लूं और वो भी कर लूं, वो भी हो गया ये भी हो गया, तो इसमें क्या है, ठीक नहीं है ना। कई बार भक्त कहता है कि मैं गीता पढ़ता हूँ और जब भी करता हूँ, दोनों एक साथ कर लेता हूँ, तो दोनों ही मतलब ठीक से नहीं हो पाते। तो अलग गीता अलग से पढ़िए, जप अलग से करिए। जप करते समय दूसरा कार्य मत करिए कोई। और अभी जप के लाभ है ना, तो जप से क्या होता है कि पूरा जो जीवन है वो खुशहाल बन जाता है, आनंदमय बन जाता है, सरल शांत जीवन बन जाता है। अरे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी दी हुई हवा के बिना कोई 2 मिनट रह नहीं सकता, जिनकी दी हुई वनस्पतियां, अन्न, फल, खनिज पदार्थ, उनको लेकर सब दुनिया में इधर उधर लगा रहे हैं, है ना। तो वो भगवान की अगर कोई भक्ति कर रहा है, उनके जो शरणागत हो गया, तो उसका जीवन कितना प्रसन्नमय होगा, अंदर से कितना आनंदमय होगा, वो वही समझ सकता है। तो जो अपनाएंगे वो समझ पाएंगे। तो इसीलिए क्यों देर करें, आज से ही, आज तो रात हो गई, कल से ही हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला जप, है ना। और क्या फायदे होते हैं कि ये पाप के फल से मुक्त देता है। अजामिल ने एक नाम पुकारा था, क्या किया था, बेटे का नाम भगवान के नाम पर रखा था। तो जब बोलता था बेटा नारायण यहाँ हो, नारायण खाया क्या, नारायण को पानी पिलाओ, अरे नारायण तबीयत ठीक है, नारायण कहाँ गया, नारायण ऊपर मत चढ़ो। तो ऐसे नारायण, बेटे के नाम से नारायण नारायण पुकारते पुकारते असंख्य पापों को मिटा दिया, है ना। तो जब कोई अनजाने में बोलकर बिना टारगेट के, बेटे को टारगेट करके तो भगवान का नाम पुकारा, तो इतना ये फल हुआ। यमदूत आए, यमदूतों को भगा दिया विष्णु दूतों ने, बोले ये नारायण बोला, आपको पता नहीं। यमदूत लोग बोले हम इसका प्रिंट आउट लाए, पता है कितना पाप किया है, पूरी फाइल देखो रेड मार्क है। बोले प्रिंट आउट पुराना आपका, आप प्रिंट देने के बाद में आप फोल्डर चेक करो जाके, अभी इसने नारायण बोला है, डिलीट अभी व्हाट्सएप करके पूछ लो यमराज जी को, डिलीट हो गया सारा, हार्ड डिस्क फॉर्मेट पूरी, कुछ नहीं है उसमें, है ना। क्योंकि ऐसा नारायण का प्रभाव, नारायण नाम लिया था। तो अगर कोई फिर श्रद्धा सहित अगर भगवान का नाम ले तो उसको क्या नहीं मिलेगा, और पापों के फल से तो वैसे ही मुक्त हो जाएंगे।
और अवांछित इच्छाओं और आदतों से मुक्ति। हमारी इस समय हम है ना, बहुत सारे हमारे माइंड में है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर अशांति रहती है, हम सब समय रहती है ना, सच बात है। किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन माइंड में बहुत तरह के विचार चलते रहते हैं। थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके देखो, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला जप करके देखो, है ना, तो आप थोड़े दिन बाद खुद आकर कहोगे बोले आनंद आ गया, माइंड अब तो आनंद आ गया, अंदर जो है वो स्ट्रांगनेस महसूस कर रहे हैं। और सुबह सुबह जब कर लिया तो दिन भर जो है ऐसा जाता है कि हम कोई भी डिफिकल्टीज जो है उनको फेस कर पाते हैं, है ना, सरलता से। जहां पहले हम विचलित हो जाते थे, अभी सरलता से फेस कर लेते हैं। ये आप प्रैक्टिकल देखोगे, है ना, और चिंता और तनाव से मुक्ति होगी, पूरा आनंद का जीवन होगा और मन की शांति होगी और असली खुशी। और आत्मज्ञान, ये सब चीजें एक एक शब्द है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा, है ना, ऐसे आगे के कार्यक्रमों में जो हम बताएंगे। और कुछ लोगों का है ना, कुछ लोगों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान, है ना, तो ये हैं जॉर्ज हैरिसन जी, है ना, तो वो क्या कहते हैं, इट्स रियली ए प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जॉर्ज हैरिसन है ना, बीटल्स नाम का रॉक बैंड लंदन में बहुत फेमस था 70 की दशक में, मतलब 60-70 के दशक में। तो बीटल्स रॉक बैंड की ये क्या ऑनर डायरेक्टर या जो भी है, और पूरे इस्कॉन डिवोटी बन गए। और आज जो लंदन में जो मंदिर है वो पूरा इनका घर था, बंगला था, 32 कमरों का बंगला, उसको पूरा इस्कॉन को दे दिया इन्होंने। बोले यहाँ पे श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, जॉर्ज हैरिसन। और ये अल्बर्ट ब्रशफोर्ड, है ना, तो ये कह रहे हैं, कौन है ये, फोर्ड कंपनी के ओनर हैं, तो ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। ये हेनरी फोर्ड के प्रपोत्र हैं, जो हेनरी फोर्ड का नाम सुना है ना सबने, हेनरी फोर्ड के प्रपोते हैं। और जो फोर्ड मोटर कंपनी है जिसकी कारें चलती हैं फोर्ड के नाम से, उसके ओनर हैं और इस्कॉन भक्त हैं। श्रीमती तो भारतीय हैं और ये 90% अपना समय जो है वो इस्कॉन के प्रोजेक्ट मंदिरों को बनवाने में लगे रहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा में। तो क्या कह रहे हैं, चांटिंग हरे कृष्णा हैज मेड ए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। क्या ट्रिमेंडस मींस? हाँ, अद्भुत, बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। ये है एन.डी. देसाई। I have been chanting Hare Krishna for many years and I have never found anything more pleasurable. वाह, अनेक सालों से जप कर रहा हूं पर इससे आनंद का ज्यादा कोई साधन नहीं मिला। Just try to chant 5-10 minutes a day for a week and you will feel the difference. बताओ, ये कह रहे हैं, अरे 5-10 मिनट जप करके देखो, कुछ दिन आपको पता चल जाएगा, खुद ही आप महसूस करोगे। और आप हैं ऋषिकेश माफतलाल जी, जो अरविंद माफतलाल ग्रुप के हैं ना, तो चांटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। तो सीईओ माफतलाल फैब्रिक तो कह रहे हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव को सामना करने का बल मिलता है इससे, है ना। तो आप भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो हमको क्या करना है, हमको ये ABCD फॉर्मूला अपनाना है ना, ABCD ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि अब हम कृष्ण भावनामृत में
कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, है ना, तो हमको अब यहाँ की ABCD सीखना है। तो A फॉर एसोसिएशन, यानी अटेंडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना। B फॉर बॉय नहीं, B फॉर बुक रीडिंग बॉय हो गर्ल हो बुक रीडिंग, B फॉर बुक्स रीडिंग, यानी कि गीता भागवत आदि हमको रीडिंग करना है, स्टडी करना है। और C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, और D फॉर डाइट, यानी कृष्ण प्रसादम, ये हमको लेना है। खाना नहीं खाना है, खाना खाना बस। हाँ, जो भी खाएं श्री कृष्ण को अर्पित करके प्रसाद के रूप में खाएं, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि तो फिर श्री कृष्ण के शरणागत एक ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये इनका पूरा नाम। और इन्होंने भारत में कोलकाता में इनका जन्म हुआ 1806 में, और 1950 में गृहस्थ आश्रम त्याग कर, जब ये 54 ईयर के थे, गृहस्थ आश्रम त्याग कर वृंदावन में सन्यासी का जीवन बिताया। और तब वृंदावन में रहकर ही, और पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, इनके गुरुजी ने इनको 1922 में आदेश दिया था, 1922 में, कि आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और पूरे विश्व में करो, ठीक है। तब उन्होंने उसी समय से तैयारी करना शुरू किया, और 1922 में आदेश मिला। 1950 में अपना गृहस्थ जीवन से रिटायर होकर वृंदावन में गए, फिर संन्यास में जीवन बिताते हुए वहां पर, और प्रतिदिन केवल 2, 2.5, 3 घंटे सोते थे श्रील प्रभुपाद, और बाकी टाइम ग्रंथों का टीकाएं, है ना, तात्पर्य ग्रंथ रचनाएं करते थे। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनकी टीकाएं अंग्रेजी में, इंग्लिश में। और तब 1965 में एक मालवाहक जहाज में बैठकर, और केवल 40 रुपए थे उनके पास, वो भी अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे को एक व्यक्ति मिले थे, वो बोले कि कोई गांधीनगर, दिल्ली में गांधीनगर में कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला है, उससे प्रभुपाद जी ने उधार लिए थे 40 रुपए, उनके पास वो भी नहीं थे क्योंकि वैरागी का जीवन बिताते थे। तो 40 रुपए उधार लिए थे। इनके साथ में श्रीमद् भागवतम की पहले स्कंद की 200 कॉपी थी, बस वो लेकर, और जलदूत में, ये जलदूत मतलब ये मालवाहक जहाज, कार्गो शिप का जो ओनर थे उनसे रिक्वेस्ट करके और टिकट लेके और उसमें गए, और तब जाके, और वहां पर बड़ा संघर्ष किया 1 साल। कोई रुकने की, किसके यहाँ रुकेंगे कोई ठिकाना नहीं था, कभी यहाँ कभी यहाँ, और है ना, और ऐसे में करते गए। और एक समय फिर ये वहां पे उनका प्रचार चल गया। तो साल भर का उनको स्ट्रगल हुआ, और स्ट्रगल के बाद में उस दौरान एक पार्क है न्यूयॉर्क में, टॉम्पिंगटन स्क्वायर पार्क, है ना, उस टॉम्पिंगटन स्क्वायर पार्क में श्रील प्रभुपाद एक दिन बैठ के कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन कर रहे थे तो आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ऐसे जब कीर्तन कर रहे थे तो आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे। जब आंख खोली तो देखा कि सैकड़ों लोग चारों ओर घेरा लगा रखा है, और कुछ लोग तो डांस कर रहे हैं। उनके पास बजाने वाली मृदंगी नहीं थी, इतना सा एक डुगडुगी बोलते हैं उसको, वो ले गए थे, एक छोटी सी, मतलब वो उसी को बजा के कीर्तन कर रहे थे, और सब। और तब जब प्रभुपाद वहां से फिर जो अपना जो किराए का ले रखा था वहां पर जब गए, तो उन सैकड़ों में से करीब 60-70 लोग उनके साथ में गए। बोले स्वामी जहां जाएंगे वहीं जाएंगे, अब तो ये हमारा दिल जीत लिया अब तो फिर ऐसे करके सब लोग जुड़े। फिर उन्हीं लोगों की सहायता से अमेरिकन लोग कृष्ण भक्त बने, उनसे पूरी दुनिया में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, है ना। और फिर अभी वर्तमान में इस्कॉन में करीब 800 से ज्यादा तो मंदिर है बड़े, और इसके अलावा हजारों सेंटर हैं छोटे बड़े, और लाखों लोग
दीक्षा ले चुके, हरे कृष्ण महामंत्री दीक्षा, जो कि विधिवत शास्त्रानुमोदित प्रमाणिक गुरु से दीक्षा, जो कि बहुत मतलब नोट सो इजी है ना। कुछ साल लगते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करते हुए, कोई ऐसे शुरू में 1 माला 4 माला 16 माला करते हुए फिर कुछ साल हो जाते हैं, तब उनको दी जाती है ना। और इसके अलावा फूड फॉर लाइफ, इसमें भारत में 13 लाख बच्चों को प्रतिदिन भोजन खिलाया जाता है। और कई हॉस्पिटल भी इस्कॉन के 6-7 मुंबई में, वृंदावन में, ऐसा है ना। कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन वाले समाज के लिए क्या करते हैं, है ना। तो समाज का वास्तविक कल्याण तो कर ही रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल भी है, गरीबों को, है ना, सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन भी है। और प्रत्येक इस्कॉन के मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद वितरित होता है ना, प्रतिदिन होता है प्राय इस्कॉन के मंदिरों में, है ना। और बहुत सारे बेस भी है जहाँ पे डी एडिक्शन, जो कॉलेज के बच्चों को डी एडिक्शन सिखाया जाता है। हमारे जयपुर में भी है ना, जयपुर में ऐसे 4-5 बेस हैं जिनमें डी एडिक्शन सिखाया जाता है। और उनको ऐसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं, वहाँ रहते हैं, और साथ साथ में वो कृष्ण प्रसाद खाते हैं, कृष्ण नाम गुण गान आदि करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये है। अभी एक वीडियो है, इसको कैसे चला सकते हैं। feel so strongly that mantra is the answer to the turmoil and the disconnect between people's hearts and their external lives. I made close to $170,000 in my first year. Over time, it became clear to me that money doesn't really buy happiness, doesn't really buy true love. I tried to bring a certain element of humanity in a place that was all about money. Eco Valley Foundation is mainly dealing with environmental, economic and social sustainability. I felt like I wanted to come back and teach in the Gurukul because I had such a nice experience here. All my friends grew up here. We all grew up as one big family, one big community. There's no satisfaction greater than being an instrument of God's grace to people in need on all levels. We're grateful to these children that they allow us the highest privilege of serving them and being blessed by doing so. Composition of the community is worldwide, and we're all here for the same purpose, to develop our own spiritual lives. You go on the playground here and you're going to see, a Russian kid, a Chinese kid, an Aussie, a Bengali. They have this unity. We should be always having a divine party at every moment of our lives, everywhere we go. We want to see everyone happy.
कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसका नागरिक कृष्ण भक्त आज इस्कॉन का भक्त न है ना। कोई भी मुश्किल से कोई मिलेगा, शायद ही मिलेगा, है ना। और तो आज हमारा ये सेमिनार पूरा हुआ है। और तो क्या है ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम? ये कुछ भक्तों का ग्रुप ऐसे है ना, 20-25 भक्तों का ग्रुप, 15-20-25, 10-15-20-25 है ना, तो ये ग्रुप होता है। और हर सप्ताह ये प्रोग्राम होता है, एवरी वीक। और इसमें किसी मतलब एक निर्दिष्ट भक्त के, जो कि सर्वेंट लीडर कहलाता है। सर्वेंट इसलिए कहलाता है कि वो सेवा करता है भक्ति वृक्ष लीड करने की, और लीडर है ना, तो वो उनके गाइडेंस में हमको एक बात को जानना होता है कि ये अपने जीवन में इस कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए, है ना। भगवान भी गीता में कहते हैं योगम युंजन मदाश्रय, आश्रय में रहकर। तो श्री कृष्ण के आश्रय में रहना मतलब उनके प्रतिनिधि के जो भेजे हुआ कोई प्रतिनिधि, है ना। और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग केयर होता है, और इसमें इंटरेक्शन होता है। इस प्रोग्राम में क्या इंटरेक्शन होता है आपस में, मतलब हर व्यक्ति को बोलने का अवसर रहता है। जैसे अभी सेमिनार में मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, पर इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति समझाते हैं, लेकिन बाद में डिस्कशन होता है, वो इंटरेक्शन होता है, सभी उसमें शामिल होते हैं। तो बहुत ही आनंददायक, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है ना। और भक्तों का संग मिलता है इसमें, है ना। तो ये इस भक्ति वृक्ष के एडवांटेज हैं। और ये इंटरेक्टिव ये आ गया है ना, और इकोनॉमिकली ये बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क। इस कार्यक्रम का कोई चार्ज नहीं होता। और ये इस कार्यक्रम में आने वाले भक्त ही उसको मेंटेन करते हैं, है ना। वो धीरे धीरे उसमें बताया जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन कोई फीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होती। जैसे सेमिनार का चार्ज रखा गया, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये भक्ति वृक्ष का वो है ना। आगे आगे धीरे उसमें बताया जाएगा। और ये प्रोग्राम अगले वीक से शुरू होगा, और 8 वीक्स का श्रद्धावान कोर्स होगा, ठीक है ना। यानी अभी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आज पूरा हो गया है, और अगले वीक से अभी भक्ति वृक्ष श्रद्धावान ये कोर्स शुरू हो जाएगा, जो 8 सप्ताह आपको आना है। कितने? 8 सप्ताह आपको आना है। और ये 8 सप्ताह आने के बाद में 9वें सप्ताह एक सेमिनार होगा, एग्जाम होगा छोटा सा। और 8 सप्ताह में आपने जो होगा उसके ऊपर, और ऐसे फीस्ट होगा, अच्छा एक कार्यक्रम होगा, डांसिंग, कीर्तन, ये सब। और उसमें सीनियर भक्त गेस्ट स्पीकर यूँ आते हैं ऐसे। और रिजल्ट जो पासिंग मार्क लाते हैं उनको श्रद्धावान की उपाधि, इस्कॉन में श्रद्धावान की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है।